आपको अपना टाइम समझना है। यू हैव टू फिगर आउट योर बेस्ट टाइम कि आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कौन से टाइम में होते हो। फिर जब आप सुबह उठते हो, देखते हो, उस कॉपी में आपको एक बार नज़र घुमानी है कि हाँ भैया आज के मेरे टारगेट्स ये हैं। जब आपके जो डेली टारगेट्स कंप्लीट होते हैं ना, तो आपको एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है कि हाँ यार जो मैंने सोचा था वो आज मैंने कर दिखाया है। ऐसा नहीं करना है। जब पढ़ लेना है उसके बाद पढ़ के रिवाइज भी करना है कि मैंने 1, 2, 3 घंटे में क्या पढ़ा है। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आप सिर्फ 1, 2 घंटे पढ़ के अपना काम निकाल लोगे। एक बार उसको चेक करो, एक बार अपने माइंड में एवेल्युएट करो कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे एक्चुअल में आ रहा है नहीं। हेलो माय पुकीज, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू नेक्स्ट ऑफर्स कॉमर्स, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो आज मैं आपके लिए कोई पढ़ाई से रिलेटेड या पढ़ाने वाली वीडियो नहीं लेके आई हूँ। आज मैं आपकी एक ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आई हूँ जो आपको अक्सर पढ़ते वक्त फील होती ही होती है। अभी तक आप 9th 10th में थे तो आपको कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे, जैसे कि सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी वगैरह। लेकिन कॉमर्स आपके लिए बिल्कुल ही न्यू हो जाता है। स्पेशली अगर हम बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स की बात करें तो वो तो भैया बिल्कुल ही फ्रेश सब्जेक्ट्स है। हाँ, इकोनॉमिक्स भी कहीं ना कहीं बिल्कुल न्यू ही हो जाता है, बिकॉज अपने 9th या 10th में इकोनॉमिक्स पढ़ी थी ना, वो बहुत ही छोटे लेवल की थी। पर यहाँ पर जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो बहुत ही बड़े लेवल की हो जाती है। तो ऐसे में आपका जो अप्रोच है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है, वो चेंज होनी ही चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपके लिए एक बेस्ट एंड परफेक्ट टाइम टेबल लेके आई हूं, जिससे आप आराम से अगर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आप अच्छे खासे नंबर लेके आ सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो पहले टिप से, पहले स्टेप से, जो ये बोलती है कि आपको अपना टाइम समझना है। यू हैव टू फिगर आउट योर बेस्ट टाइम कि आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कौन से टाइम में होते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अर्ली बर्ड होते हैं, यानी वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मेरी जैसे, जो नाइट आउल होते हैं, यानी उनको देर रात तक जागना, देर रात तक पढ़ना अच्छा लगता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिगर आउट कि आप कौन से टाइप के इंसान हो, आप कौन से टाइप के व्यक्ति हो, आपको किस टाइम पे पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। यू हैव टू फिगर आउट कि आपका सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम कब निकलता है। ठीक है, मैं आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर जैसे ये ज्ञान नहीं दूंगी यहाँ पर कि आपको सुबह ही उठना चाहिए, सुबह 4 बजे उठना चाहिए। मैं आपको ये ज्ञान नहीं देना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे पता है हर एक इंसान की अपनी अपनी अलग एबिलिटी, कैपेबिलिटी होती है। तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, मैं पे ये नहीं थोपूंगी कि बेटा आप जल्दी ही उठो, बिकॉज मैं खुद लेट उठा करती थी। और ऐसा नहीं है कि जो लेट उठते हैं, जो देर रात तक पढ़ते हैं, वो प्रोडक्टिव स्टडीज नहीं कर पाते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो देर रात तक पढ़ते हैं वो भी आराम से प्रोडक्टिव टाइम पे पढ़ लेते हैं और अच्छा खासा रिजल्ट लेके आते हैं। सो इट इज़ नॉट एट ऑल मैंडेटरी कि आप सुबह ही उठो। हाँ, लेकिन अगर आपकी ऐसी स्ट्रेटेजी है कि आप सुबह ही उठते हो, आप सुबह जल्दी उठ के अच्छा पढ़ लेते हो, तो आप वैसे ही इंसान रहो। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको देर रात तक पढ़ना अच्छा लगता है, जो सुबह नहीं उठ पाता है, तो वो फिर भैया नाइट आउल की तरह ही पढ़े। अब मेरे साथ क्या होता था ना, मैं अगर सुबह, मैंने 1-2 बार कोशिश भी की यार कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ, और मैं 1-2 बार उठी भी, मैं 5 बजे उठी भी। लेकिन मैं जब उठती थी, ब्रश वगैरह करके आती थी, नहाती थी, चाय वगैरह पी के पढ़ने बैठती थी ना, पढ़ते पढ़ते सो जाती थी। यानी मैं अगर उठ भी जाती थी, मैं फिर भी सो जाती थी। मेरे साथ तो ये दिक्कत थी। तो मेरा जो बेस्ट प्रोडक्टिव टाइम था वो कब था? मैं जब देर रात तक जाग के पढ़ती थी, तब मेरी बेस्ट स्टडी हो पाती थी। सो यू हैव टू फिगर आउट कि आप किस टाइप के इंसान हो। आप अर्ली बर्ड हो या नाइट आउल हो। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, अगर आप सुबह सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टडी कर पाते हो, तो आप कब सो सकते हो? आप रात को 10 बजे सो जाओ। ठीक है, फिर सुबह कब उठो? आप सुबह 6 बजे उठो। फिर सुबह 1 या 2 घंटे जरूर निकालो और शांत में, एकांत में पढ़ाई करो, बिकॉज तो सुबह के वो जो पीसफुल आवर्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव माने जाते हैं एक बच्चे के लिए। तो आप सुबह 1 या 2 घंटे जरूर निकालो, 1 या 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे तो निकालो ही निकालो, और सुबह पढ़ो। ठीक है। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको देर रात तक जाके पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो सो सकता है 12 बजे तक, सुबह उठ सकता है 10 बजे तक, और फिर उसको रात में 1 या 2 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखो बेटा, ये जो मैं आपको टाइम बता रही हूँ ना, ये आपका समर वेकेशन का टाइम है। ठीक है, अब समर वेकेशन में क्या होता है, आपको सुबह जल्दी नहीं उठना होता। आप 10 बजे भी उठ रही हो, 11 बजे भी उठ रही हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मम्मी पापा भगाएंगे नहीं, आपका ही घर है ना। लेकिन अगर आपके स्कूल्स लग रहे हैं, मान चलो अगर आपके स्कूल्स चालू है, अगर आपके स्कूल्स रनिंग में है, तो आप सुबह 7 बजे उठ जाओ या 6 बजे उठ जाओ। ठीक है, और फिर दोपहर में निकालो टाइम पढ़ने के लिए। आपको रात में तो फिर पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन दोपहर में थोड़ा पढ़ना, दोपहर में थोड़ा सो जाना है, ताकि आपकी जो 8 घंटे की नींद है ना, वो बैलेंस हो जाए।
यहाँ पर आपको 8 घंटे सोना ही सोना है। अगर आप रात में नींद पूरी नहीं कर पा रहे तो आप दोपहर को थोड़ा सो जाओ, लेकिन आप अपनी 7 से 8 घंटे वाली जो नींद है ना उसको ज़रूर पूरी करो, ठीक है। सो मैं क्या बताना चाहती हूँ यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप सुबह जल्दी उठ पाते हो तो आप रात को 10 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठ जाओ और सुबह 1 से 2 घंटे ज़रूर निकालो और उस पीसफुल आवर्स में पढ़ाई करो। अगर आप रात को लेट सोते हो तो सुबह भैया 10 बजे तक उठ जाओ और रात में कम से कम 1 से 2 घंटे ज़रूर निकालो, मोबाइल को अलग रखो और चुपचाप शांति में पढ़ाई करो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिगर आउट कि आपका बेस्ट टाइम कौन सा है। मैं आपको वो भैया हाई फाई मोटिवेशनल स्पीकर वाला टाइम टेबल बिल्कुल भी नहीं थोप रही हूँ कि चुपचाप सुबह 5 बजे उठो, फिर आधा घंटा एक्सरसाइज करो, फिर 2-3 घंटे पढ़ो। मैं आपको बिल्कुल भी वो नहीं बोल रही हूँ। आप ये फिगर आउट करो कि आपका बेस्ट टाइम कौन सा है। मुझे कमेंट बॉक्स में स्पेशली ये बताओ कि आप अर्ली बर्ड हो या नाइट आउल हो, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि जो मेजॉरिटी के बच्चे हैं वो आजकल किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। सो मुझे एक आइडिया मिल जाएगा। सो मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप सुबह 5 बजे उठो, फिर नहाओ धो, खाना पीना करो, एक्सरसाइज करो, फिर पढ़ने बैठ जाओ। मैं वो बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है आप उसको, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह उठ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 1 दिन फॉलो करते हैं, 2 दिन फॉलो करते हैं, तीसरे चौथे दिन तक आते आते उनका जो वो टाइम टेबल होता है ना किसी ना किसी कारण टूट ही जाता है, ठीक है। सो यू हैव टू फिगर आउट कि आपका बेस्ट टाइम कौन सा है। द सेकेंड टिप इज सेट योर डेली टारगेट्स बिफोर गोइंग टू बेड। सोने से पहले अपने डेली टारगेट्स को किसी कॉपी में नोट डाउन करो, अपनी एक टू डू लिस्ट क्रिएट करो कि मुझे सुबह उठ के क्या पढ़ना है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, जो सबसे आपके ऐसे वीक पॉइंट्स हैं, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका अच्छा खासा वेटेज और जिसमें कमजोर होना, उसको बिल्कुल शांति में पढ़ो। अगर आप नाइट आउल हो तो ऐसे टॉपिक्स को आप रात में कवर कर सकते हो, और अगर आप अर्ली बर्ड हो तो आप ऐसे टॉपिक्स को सुबह सुबह कवर कर सकते हो। तो आपके जो सबसे वीक टॉपिक्स हैं, जिनमें आप बहुत कमजोर हो, उनको बिल्कुल शांति में पढ़ना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सोने से पहले अगले दिन आपको क्या पढ़ना है उसको पहले से ही नोट डाउन कर लेना है। फिर जब आप सुबह उठते हो, देखते हो, उस कॉपी में आपको एक बार नजर घुमानी है कि हाँ भैया आज के मेरे टारगेट्स ये हैं, और जब वो आपके टारगेट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उस पर एक बार सोने से पहले टिक मार्क लगा देना है, ताकि आपके दिल के एक तसल्ली मिल जाए। ट्रस्ट मी बच्चों, जब आपके जो डेली टारगेट्स कंप्लीट होते हैं ना तो आपको एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है कि हाँ यार, जो मैंने सोचा था वो आज मैंने कर दिखाया है। सो आपको डेली टारगेट्स सोने से पहले ही बनाने हैं, और जब आप सुबह उठते हो आपको एक बार नज़र घुमानी है और उसी टारगेट्स पे फिर पूरे दिन आपको काम करना है, ठीक है। सो सेकेंड टिप आपकी ये थी। थर्ड टिप आपकी ये है कि इतने बड़े दिन को, पूरा दिन होता है 24 आवर्स का। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि 10 घंटे पढ़ो, 11 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। मैं आप नहीं चाहती हूँ कि आप किताबी कीड़ा बन जाओ। मैं चाहती हूँ आप बाकी एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करो। तो इस पूरे 24 घंटे को, पूरे एक दिन को 3 हिस्सों में बांटो। 3 हिस्से में कैसे बांटना है, 8 घंटे सो, मस्त आराम से 7 से 8 घंटे की नींद लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया 9-9 घंटे सो रहे हो, 10-10 घंटे सो रहे हो, और जब सुबह उठ रहे हो तो इतना बड़ा मुंह लेके उठ रहे हो, खूब मुंह सूज गया, खूब मुंह स्वेल हो गया, या पता चल रहा है इतना भी कम नहीं सोना है कि आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं। सुबह उठ रहे हो तो कह रहे हैं मम्मी पापा ये क्या कर रही है अपने मुंह का हल। ऐसा भी नहीं करना है। प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है, तभी आपका माइंड फ्रेश रहेगा पूरे दिन। फिर 8 घंटे अगर आप स्कूल वगैरह जाते हो, ठीक है, जब आपके स्कूल्स वगैरह चालू हो जाएंगे तो आपके 8 घंटे कहाँ चले जाते हैं, स्कूल्स वगैरह, स्कूल जाने में और आने जाने में, कम्यूट करते वक्त, ट्रांसपोर्टेशन करते वक्त, यानी आने जाने में, स्कूल में टोटल आपके 8 घंटे तो लग ही जाते हैं। कुछ बच्चे के 6 घंटे लगते हैं, कुछ बच्चे के 7 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं एस्टिमेट ये मान रही हूँ कि सब बच्चों के 8 घंटे तो ऑलमोस्ट लग ही जाते हैं। तो आपको 8 घंटे सोना है, ठीक है। 8 घंटे आपका स्कूल में आना जाना, स्कूल में रहने ही पर ही बीत जाएगा। फिर जो बाकी के 8 घंटे होंगे, इसको ध्यान से देखना, जो बाकी के 8 घंटे होंगे उसमें 5 घंटे आपको अपनी खाना पीना है, एक्सरसाइज वगैरह करनी है, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परम मित्रों के साथ भी टाइम देना है। तो आप उन 5 घंटों में ये सब काम कर सकते हो। बाकी के जो 3 घंटे हैं, अब ध्यान से सुनना, बाकी के जो 3 घंटे हैं ना उसमें सेल्फ स्टडी निकालनी है। यानी कोचिंग से अलावा, स्कूल से हट के आपको 3 घंटे एकांत में पढ़ाई करनी है। आपको 3 घंटे जो अपने डेली टारगेट सेट किया है ना, उन 3 घंटों में ये कंप्लीट करना है, अपने डेली टारगेट्स को कंप्लीट करना है। तो आपको 3 घंटे प्रॉपर सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। आई बात समझ। अब उस 3 घंटे में 1 से 2 घंटे ऐसे होने चाहिए जिसमें आप अपने वीक टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस कर पाओ, ठीक है। सो आपको दिन में, आपके दिन को पूरे 3 हिस्सों में बांटना है। नेक्स्ट टिप हमारा ये है कि फॉलो द
3R टेक्निक। इस 3R टेक्निक को फॉलो करना है जब आप पढ़ने बैठते हो। पहला है रीड, पढ़ो, समझो, उसको अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से उसका मतलब निकालो, इन डेप्थ उसकी एक्सप्लेनेशन जानो, फिर रिवाइज करो। ऐसा नहीं है एक बार पढ़ा चलो अलग कर दी किताब और वापस से खेलने चले गए, वापस से इंस्टाग्राम चलाने लगे, ऐसा नहीं करना है। जब पढ़ लेना है उसके बाद पढ़ के रिवाइज भी करना है कि मैंने 1, 2, 3 घंटे में क्या पढ़ा है। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आप सिर्फ 1, 2 घंटे पढ़ के अपना काम निकाल लोगे। अब आप बड़े हो चुके हो तो आपको एटलीस्ट 3 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी को देना ही देना है। अब आप 11th क्लास के बच्चे हो, अगले साल 12th बोर्ड के पेपर्स में अपीयर करोगे तो आपको ज़्यादा जो अपना टाइम स्पेंड है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। सिर्फ 1, 2 घंटे से आपको काम नहीं चल सकता है। ना ही मैं ये बोल रही हूँ कि 8, 8 घंटे 10, 10 घंटे पढ़ो, एटलीस्ट 3 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी को दो ही दो। तो पढ़ते वक्त आपको पहले क्या करना है, आराम से समझना है, आराम से टॉपिक को पूरा कवर करना है, फिर उसको रिवाइज करना है, यानी जो भी पढ़ा है उसको एक बार फिर से पढ़ के देखना है। अगर एक बार रिवीजन नहीं हो पा रही तो एक और बार कर लो, तो उसको रिवाइज करना है। फिर जब रीड कर लोगे, पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, फिर रिकॉल करके देखना है। रिकॉल करने मतलब जो हमने पढ़ा है उसका एक बार टेस्ट करो कि हाँ भैया जो मैंने पढ़ा है ऐसा तो नहीं है कि बस मैं पढ़ता जा रहा हूँ लेकिन समझ ही नहीं आ रहा। एक बार उसको चेक करो, एक बार अपने माइंड में एवेल्यूएट करो कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे एक्चुअल में आ रहा है नहीं। अगर आपने मान चलो एक टॉपिक को पढ़ा है तो एक टॉपिक को आपने कवर किया, उसको रिवाइज करो, फिर उससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस करके देखो ताकि आपको ये पता चल पाए कि हाँ जो मैंने पढ़ा है वो एक्चुअल में मुझे सॉल्व कर पा रही हूँ, एक्चुअल में मुझसे बन रहा है नहीं। ठीक है, तो आपको लास्ट में रिकॉल करके भी देखना है। फिर आती है आपकी टिप, फिर आती है आपकी लास्ट टिप दैट इज कि आपको वीकली रिव्यू लेना है, यानी अपने पूरे हफ्ते क्या किया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे क्या किया है, इसका वीकली रिव्यू लेना है संडे को जाके। कब लेना है, संडे को जाके देखो। संडे को मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप बस 1 से 2 घंटे भी अपनी पढ़ाई के लिए निकालते हो ना तो भी काफ़ी है। अगर आप बाकी के पूरे दिन गेम्स खेल रहे हो, इंस्टा चला रहे हो, नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ वगैरह लगा के देख रहे हो, कहीं आउटिंग कर रहे हो, सो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस उस पूरे 24 घंटों में से ना 1-2 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए निकाल लेना। उस दिन 3 घंटे मत निकाला, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। उस 1-2 घंटे में ये देखना कि जो मैंने हफ्ते भर पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कर पा रही हूँ, इससे रिलेटेड में मुझसे क्वेश्चंस बन रहे हैं नहीं। आपको एक बार रिव्यू लेना है, देखना है कि हाँ मैं क्या पढ़ रहा हूँ या क्या पढ़ रही हूँ, उससे रिगार्डिंग प्रैक्टिस पेपर्स, सैम्पल पेपर्स वगैरह सॉल्व करके देखने हैं। आप देखते ही हो कि भैया हर हफ्ते संडे को हमारे MCQ टेस्ट आ जाते हैं, बिजनेस स्टडीज़ के भी आते हैं, इकोनॉमिक्स के भी आते हैं, अकाउंट्स के भी आते हैं। तो आपको एक बार इवेल्यूएट करके देखना है। हम संडे को स्पेशली इसीलिए डालते हैं अपने ऐप पर, बिकॉज संडे को हमें पता होता है कि बच्चा फ्री होता है, इस टाइम पर वो आराम से इवेल्यूएट कर सकता है, वो ये देख सकता है कि उसने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, क्या उसने गलतियां की हैं, कहाँ पर उसको सुधार लेके आना चाहिए। तो संडे को आपको क्या करना है, संडे को आपको रिव्यू करना है कि मैंने क्या पढ़ा है पूरे हफ्ते और जहाँ पर कमियां हैं उस कमियों को फिर सुधारना है। ठीक है, तो संडे को आप एक बेसिकली चेक डे के नाम से भी रख सकते हो। सो ये आपका टाइम टेबल था। मैंने आपके लिए बिल्कुल भी वो सोफिस्टिकेटेड सा टाइम टेबल आपके लिए नहीं लेके आई हूँ कि आपको आधे घंटे ये करना है फिर आधे घंटे ये करना है, नहीं। इसको ऐसा टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है आपके लिए जो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको आराम से मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर ये टाइम टेबल अच्छा लगा हो तो कुछ प्यार दिखा देना कमेंट्स बॉक्स में। सो टिल द टाइम टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।